होली आने वाली है, ये तो सभी को पता है। होली का नाम सुनते ही हमारे मन में मस्ती सी छाने लगती है, क्योंकि होली पर हम रंग बिरंगे रंगों से खेलते हैं। होली रंगों का त्योहार है। होली एक ऐसा त्योहार है जहां एक छत के नीचे बच्चों से लेकर महिलाओं और बूढ़े व्यक्ति तक धूमधाम से होली की खुशियां मनाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हम होली आखिर क्यों मनाते हैं? होली का यह खुशियों का त्योहार हमारे देश में ही नहीं बल्कि कई देशों में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। होली का त्योहार हिंदुओं का प्रमुख त्योहार माना जाता है, लेकिन इस त्योहार पर हर धर्म के लोग मिलकर प्रेम से त्योहार को मनाते हैं। माना जाता है कि ये होली का त्योहार एक दूसरे में व्याप्त राग द्वेष को खत्म करने का काम करता है और एक दूसरे के प्रति स्नेह को बढ़ाता है। हमारे देश में जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं उन सब के पीछे कई पौराणिक कथाएं भी छिपी हुई है। होली का त्योहार मनाने के पीछे भी एक ऐसी ही सच्ची घटना छिपी है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। होली का दिन शुभ माना जाता है। होली का त्योहार हर साल वसंत ऋतु के समय फागुन यानी कि मार्च के महीने में आता है, जिसे पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। होली आने पर सर्दी खत्म हो जाती है और गर्मी की शुरुआत होती है। होली के त्योहार को लेकर कई पौराणिक कहानियां भी सामने आई हैं, लेकिन होली मनाने की परंपरा कहां से शुरू हुई शायद ही यह कोई जानता हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह कहानी है प्रहलाद और उनकी भक्ति की। माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर हुआ करता था, जिसे ब्रह्मा द्वारा यह वरदान मिला था कि उसे कोई इंसान या कोई जानवर नहीं मार सकता, ना ही धरती में ना ही आकाश में। इसी को लेकर असुर को अपने आप में घमंड हो गया था। वह अपने आप को ही भगवान समझने लगा, जिसके चलते वह अपने राज्य की प्रजा के साथ अत्याचार करने लगा था। बताया जाता है कि असुर ने अपनी प्रजा से भगवान विष्णु की पूजा करने से भी मना कर दिया था, क्योंकि असुर अपने छोटे भाई जिसे भगवान विष्णु ने मार दिया था उसका बदला लेना चाहता था। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था जिनका नाम प्रहलाद था, लेकिन प्रहलाद अपने पिता की बात को नकारते हुए भगवान विष्णु की पूजा करता था। हिरण्यकश्यप का प्रजा में इतना खौफ हो गया था कि लोग उसे भगवान मानने लगे थे, लेकिन प्रहलाद ने अपने पिता को कभी भगवान नहीं माना। लेकिन प्रहलाद की ये बात हिरण्यकश्यप को मंजूर नहीं थी। असुर ने प्रहलाद को कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद ने अपने पिता की एक नहीं सुनी। इसी को लेकर असुर ने अपने पुत्र प्रहलाद को मृत्युदंड देने का फैसला ले लिया। प्रहलाद को मारने के लिए असुर ने अपनी बहन होलिका से सहायता मांगी। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी। होलिका को भी भगवान शिव द्वारा एक वरदान प्राप्त था, जिसमें उसे एक वस्त्र मिला था। जब तक होलिका के तन पर वो वस्त्र रहेगा तब तक होलिका को कोई भी जला नहीं सकता था। हिरण्यकश्यप ने होलिका को आदेश दिया था कि वह प्रहलाद को अपने गोद में लेकर आग में बैठ जाए। आग में होलिका जल नहीं सकती क्योंकि उसे वरदान मिला है, लेकिन उसका पुत्र उस आग में जलकर भस्म हो जाएगा, जिससे सबको यह सबक मिलेगा कि अगर उसकी बात किसी ने मानने से इनकार किया कि उसका भी अंजाम उसके पुत्र जैसा होगा। जब होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठी तब वो भगवान विष्णु का जाप कर रहे थे। उसी समय ऐसा तूफान आया कि होलिका के शरीर से लिपटा वस्त्र उड़ गया और होलिका भस्म हो गई। और वहीं दूसरी ओर भक्त प्रहलाद को अग्निदेव ने छुआ तक नहीं। तभी से हिंदू धर्म के लोग इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखते हैं और उस दिन से होली उत्सव की शुरुआत हुई। होली से ठीक एक दिन पहले होलिका दहन होता है, जिसमें लकड़ी, घास और गाय के गोबर से बने ढेर में इंसान अपने आप की बुराई भी इसके चारों ओर घूमकर आग में जलाते हैं और अगले दिन से नई शुरुआत करने का वचन लेते हैं। होली का त्योहार अपनी संस्कृति और परंपरा मान्यताओं की वजह से बहुत प्राचीन समय से मनाया जाता है। होली के इस अनुष्ठान पर लोग सड़कों, पार्कों, सामुदायिक केंद्र और मंदिरों के आसपास के क्षेत्रों में होलिका दहन की रस्म के लिए लकड़ी और अन्य ज्वलनशील सामग्री के ढेर बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसी ही रोचक और खास जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए बंसल डिजिटल के साथ।